भाई आखिरकार हमारे गांव का वो जर्सी बुल गया तो गया कहां पर। क्या भाई उसे कोई लोग उठाकर गाड़ी में भरकर यहाँ से दूर ले गए या फिर भाई वो खुद ही गांव को छोड़कर चला गया। सारी स्टोरी आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई ये वाला व्लॉग काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि भाई आज मैं आपको जर्सी बुल की स्टोरी सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा, साथ ही साथ हमारे गांव का जो देसी बुल है भाई उसकी भी आपको एक तगड़ी कहानी आज वाले व्लॉग में मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो चलिए भाई इस खतरनाक व्लॉग को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार भाई जर्सी बुल गया तो गया कहां पे। देखो भाई काफी दिनों से जर्सी बुल हमारे गांव के अंदर भाई राज कर रहा था और भाई हमारे फार्म पे भी काफी ज्यादा परेशानी हमारे लिए खड़ी कर रहा था। और भाई ना केवल हमारे फार्म के लिए बाकी और भी गांव के जो लोग हैं जो कि गांव में इस साइड में रहते हैं ना भाई वहां के लोगों के लिए भी वो काफी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा था क्योंकि गांव में कुछ लोग बेल रख रहे थे, कुछ लोग घर के बाहर अपनी गाय भैंस को बांध रहे थे। और भाई ऐसे में जो वो जर्सी बुल था वो भाई उन जानवरों को काफी ज्यादा परेशान करता था, यानी बेलों से वो लड़ाई कर लेता था भाई। बे मतलब उनके साथ में भी वो भिड़ जाता था, भैंसों को बहुत ज्यादा परेशान करता था और गायों को भाई उठा उठा के मारता था। अब भाई ऐसे में वो बुल ने भाई हमारे गांव के अंदर पूरा आतंक मचा रखा था भाई। पर हमारे लिए इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं थी क्योंकि भाई हमारे फार्म की जितनी भी गाय हैं उनके लिए भाई ऐसी भाई बढ़िया बाउंड्री है रात में रहने के लिए। उस टाइप में वहां पे आप देखिए वो वाला शेड है, तो भाई हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर जो गांव में जो लोग रह रहे थे, जो अपने घर के बाहर अपनी गाय भैंस को बांध रहे थे या जिनके पास में इस तरीके की बाउंड्री नहीं थी भाई, उनके लिए उस बुल ने काफी ज्यादा परेशानी खड़ी करना शुरू कर दिया। अब भाई होता क्या था, जब भी गांव में वो बुल आता था तो भाई लोग उसे भगाने के लिए दौड़ते थे। अब भाई वो भागता भी नहीं था, ऊपर से भाई पलट के लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देता था। भाई ऐसे में क्या हुआ कि एक दो लोगों के साथ में उसने मारपीट करने की कोशिश की और भाई फिर लोगों को थोड़ा गुस्सा आया और भाई फिर उसे गांव से उनने भगाने का प्लान बनाया। और भाई अभी मैं आपको बता दूं फाइनली भाई हमारे गांव से जो जर्सी बुल था वो अब पूरी तरीके से जा चुका है। भाई अभी लगभग 15 से 20 दिन होने को आ गए हैं, जर्सी बुल के कोई भी अता पता नहीं है। और लोग बात कर रहे हैं कि भाई उसे किसी ने गाड़ी में भर के भाई कहीं बाहर और किसी गांव या और किसी सिटी में भाई पहुंचा दिया है। भाई हमारे साइड में अब वो बुल नहीं है। भाई उस बुल ने भाई हमारे फार्म पे भी इतना आतंक मचाया था ना, आप लोगों को तो भाई बहुत अच्छे से पता है। भाई वो कहाँ पे आता था पता है, इस वाली जगह पर आके अर्जुन के साथ में लड़ता था, वहां पे आके भाई हमारे भीम बुल से और उनसे भी लड़ने की कोशिश करता था। साथ ही साथ भाई हमारी जो पीछे वाली बाउंड्री, जो इस साइड से बाउंड्री आ रही है जहां पर हमारी गैया चरने के लिए जाती थी, भाई उस वाली जगह पर तो भाई उसने पूरा कब्जा करके रखा था। भाई वो उसका मन पड़ता जब वो रात में निकल के इस वाली जगह से आकर हमारी गैयाओं के साइड में आने की कोशिश करता भाई। पर भाई अब वो बुल हमारे गांव से जा चुका है और भाई हमारे लिए भी ये अच्छी बात है कि भाई अब हमारी गैयाओं को कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी तक टेंशन ख़त्म नहीं हुई है। हाँ भाई अभी भी एक बुल हमारे गाँव में बचा हुआ है जो कि भाई उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। हाँ भाई उसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको थोड़ी बहुत और क्लियर कर दूँ, लोग काफ़ी सारे ये सोचते होंगे कि भाई जर्सी बुल सिर्फ इसी गांव के अंदर आतंक पहुंचाता था, इस वजह से भाई इस गांव के लोगों ने उसे गाड़ी में भर के भिजवा दिया। भाई ऐसा नहीं है, वो हमारे गांव के साथ साथ में भाई 2-3 गांव और घूमता था। एक जो हमारे साइड वाला गांव है वो वाला, और एक जो हमारे गांव के पास वाला है उस साइड भी उसकी बाउंड्री थी भाई। मतलब वो उस साइड भी राउंड लगाने के लिए दिन या रात में चला जाता था। तो ऐसे में भाई परेशानी बहुत सारे लोगों को थी। अब पता नहीं मेरे गाँव वालों ने भेजा है, उस गाँव वाले ने भेजा है, या फिर पास वाले गाँव ने लोगों ने उसे गाड़ी में भरवा के भिजवाया। भाई मुझे उसके बारे में नहीं पता है, पर भाई इतना तो मुझे क्लियरली पता है कि भाई वो अब हमारे इन तीनों गांवों से बहुत दूर जा चुका है और शायद भाई अब आपको कभी भी जर्सी बुल देखने को नहीं मिलेगा। हाँ भाई तो अब वो जा चुका है और अभी आपको हमारे ना तो गांव में दिखेगा, ना ही मेरे फार्म पे आपको आता जाता दिखेगा, और ना ही इस साइड वाली बाउंड्री में अब आपको जर्सी बुल देखने को मिलेगा। अब भाई रही बात हमारे इन दोनों बुल की, तो भाई ये दोनों बुल भी अब काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके हैं क्योंकि भाई इन दोनों बुल को भी जो सबसे बड़ा खतरा था वो भाई भीम को अर्जुन से नहीं था या फिर अर्जुन को भीम से नहीं था भाई, वो था इन दोनों बुल को जर्सी बुल से खतरा। हाँ भाई क्योंकि वो बुल इतना ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि लड़ाई में वो बुल काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट था। भाई इन लोगों को लड़ाई थोड़ी करना आती है यार, इनको भाई बस ऐसे करके ऐसे एक दूसरे को धक्का देना, थोड़ी बहुत भाई इधर उधर मस्ती करना, बस भाई यही आता है। देखो
ये भाई दोनों बुल अब साथ में ही रह रहे हैं, देख लो आप। और भाई अगर वो बुल इन दोनों बुल के सामने आ जाए तो भाई इन दोनों बुल से कुछ भी नहीं हो सकता था। हाँ भाई, तो इन दोनों बुल के लिए तो बहुत अच्छी बात है। और देखो यार भाई कितनी शांति से ये खा रहे हैं, ये देखो। और भाई दोनों के दोनों पास में खड़े हैं, ये देखो। और भाई अगर ऐसे में यहाँ पे अगर वो बुल आ जाए तो भाई इन दोनों बुल से कुछ भी नहीं होगा। हाँ भाई, चाहे ये भीम कितना भी बड़ा हो या चाहे इसका शरीर कितना भी भारी हो या फिर हमारा अर्जुन भाई कितना भी फुर्तीला क्यों ना हो, भाई उसका मुकाबला इन दोनों बुल से बिल्कुल भी नहीं हो सकता। भाई अब देखो ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो चुके हैं, रात में इनके लिए कोई भी किसी भी तरह की टेंशन नहीं है। भाई ये मस्त तरीके से रह रहे हैं, इनको भी कोई दिक्कत नहीं है। और भाई है ना, हमारे लिए भी अब थोड़ा सा ये माहौल अच्छा हो चुका है, क्योंकि हमारी जो गाय हैं वो अभी गर्मियों में यहाँ पे रहेगी बाउंड्री में, क्योंकि भाई इनको यहाँ पे काफी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है रात में, तो भाई ये भी काफी आराम से यहाँ पे सुकून से बैठ सकती है। और भाई गर्मियों में वैसे भी प्यास ज्यादा लगती है, तो यहाँ पे प्याऊ है, तो इस वजह से इनको जब भी पानी की प्यास लगती है तो ये खुद उठ के पानी पी के आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है। ये देखो थोड़ी थोड़ी मस्ती ये दोनों कर रहे हैं। और भाई अभी इन दोनों की मस्ती करने का समय नहीं आया, क्योंकि भाई कहानी में असली ट्विस्ट अब आ रहा है, क्योंकि भाई जो देसी बुल है भाई उसने अब हमारे गांव के अंदर कंटिन्यू राउंड लगाना शुरू कर दिया है। पहले क्या कर रहा था भाई वो बुल सिर्फ इस जगह के अंदर, मतलब जो गांव की बाहर वाली जगह है, सिर्फ वहां पे ही जाके वो अपने राउंड या फिर बाउंड्री को कवर कर रहा था। भाई ऐसे इस साइड में कभी नहीं आ रहा था या फिर गांव के अंदर साइड में वो नहीं जा रहा था। और भाई जैसे ही उस बुल को पता चला कि भाई जो उसका मेन दुश्मन जो जर्सी बुल था भाई वो गांव छोड़ के चला गया, तो भाई ऐसे में उसकी जगह भाई देसी बुल ने ले ली। और भाई अब देसी बुल हमारे गांव के अंदर आना शुरू कर दिया। और भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए उस दिन खड़ी हो जाती है जिस दिन हमारे फार्म पे कोई भी गाय हीट पे रहती है। भाई उस समय अगर हमारे फार्म पे अगर कोई गाय हीट पे है या फिर अर्जुन या भीम बुल में से दोनों बुल अगर बाहर हैं और ऐसे में अगर भाई वो देसी बुल आ जाए, तो भाई फिर इन दोनों बुल की भाई बैंड बजना बहुत बहुत ज्यादा आसान है। भाई उस बुल के मुकाबले में भाई जर्सी बुल भी कहीं ना कहीं पीछे था, क्योंकि भाई देसी जो बुल है उसकी आप बॉडी स्ट्रक्चर देखो, वेट देखो, और भाई उसकी जो बॉडी है ना, जो कहते हैं भाई शरीर में ताकत है, भाई वो ताकत जर्सी बुल में भी नहीं थी। भाई जर्सी बुल थोड़ा सा फुर्तीला था भाई, वो इतना फास्ट दौड़ता था ना यार, अर्जुन की तरह दौड़ता था। और भाई जो देसी बुल है भाई वो आप समझ के चलो भीम की तरह है, जो कि धीरे धीरे चलता है पर पावर बहुत रखता है भाई, बहुत रखता है भाई। वो दौड़ता नहीं है बिल्कुल भी, और भाई उसके अंदर शरीर के अंदर इतनी पावर है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी भी भाई हमारे लिए टेंशन खत्म नहीं हुई, क्योंकि भाई अब उस बुल के जाने के बाद में भाई उस बुल ने कंटिन्यू इस वाली जगह पर राउंड लगाना शुरू कर दिया है। अभी भाई मैं उसको डेली मेरे फार्म के बाहर देखता हूँ। अभी सबसे अच्छी बात तो वो है कि वो है ना इस वाली बाउंड्री के अंदर नहीं आता है, मतलब ये वाली बाउंड्री यहाँ से ऐसे होते हुए पीछे की साइड में जो अपनी गैया चरने के लिए जाती है ना, वो वाली जगह पर वो नहीं जाता है। तो भाई हमारे लिए तो सबसे अच्छी बात यही है। पर भाई अभी देखेंगे कि क्या भाई जर्सी बुल के जाने के बाद में भाई देसी बुल हमारे फार्म पे भी आना शुरू करता है या नहीं करता है, वो देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी। बाकी आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है भाई, आप लोग मुझे वो कमेंट बताना। और भाई ऐसे ही तगड़े तगड़े इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, पास वाली घंटी भी दबा दें। चलो भाई मैं मिलता हूँ हमारे एक और नए तगड़े व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।